जिसके घर में सतत सत्संग और हरिनाम होता है उसके घर में कलह नहीं होता है, कलह नहीं होता है, उसका घर कलह से मुक्त हो जाता है। एक दिन और चर्चा किए थे, सत्संग के कीटाणु आपके कान में जाते रहेंगे तो कलह के कीटाणु अपना स्थान छोड़ करके अपने आप भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। कलह से बचना है तो सत्संग को पकड़ लो, हरिनाम को पकड़ लो, बस आपके घर से कलह मिट जाएगा। सत्संग करो बस। और ये मत सोचो, देखो बुढ़ा बेचारा चाहता है भजन करना लेकिन बेटे बहू की वजह से नहीं कर पाता है। सोचता है महाराज चाहते तो हैं घर में ठाकुर जी को भोग लगे, लहसुन प्याज बंद हो जाए, लेकिन अब हमारे बेटवा का नई शादी हुई है, बहू कहाँ मान रही है, उसको तो प्याज का पकौड़ा ही बड़ा पसंद है। लोग खिलाओ बहू को पकौड़ा, पता लगा जब तक वो पकौड़ा खाएगी तब तक तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। जब तक वो सरेंडर होगी कि चलो अच्छा अब छोड़ते हैं अब भजन करेंगे, तब तक होकर बहू आ जाएगी। इसी में सब बेचारे चले जा रहे हैं। दृढ़ संकल्प हो जाओ कि घर में हमारे भजन होता है, ठाकुर जी को भोग लगता है, ठाकुर जी की सेवा होती है, इसलिए ऐसी कोई वस्तु भी हमारे रसोई में नहीं आनी चाहिए जो भगवान को भोग नहीं लगता। और एक बात लगे हाथ और बता दें कि जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वो अपने आप को शाकाहारी न कहें, वो अपने आप को क्या कहें? मांसाहारी कहें। लहसुन प्याज शाकाहारी में नहीं आता है। अच्छा कितने लोग लहसुन प्याज खाने में डाल के भगवान को भोग लगाते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा कोई नहीं, लो सब जानते हैं कि भगवान को नहीं भोग लगता, तो फिर क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं भाई? लहसुन प्याज खाने वाला व्यक्ति अपने आप को शाकाहारी नहीं कह सकता है। हाँ, लहसुन प्याज खाने में पाप भी नहीं है। जैसे मांस खाने में पाप है वैसा पाप नहीं है कि मांस खाते हैं जितना उतना पाप, उतना पाप नहीं है। लेकिन यदि आप भजन करना चाहते हैं तो भजन करने के लिए जिस प्रकार की मति चाहिए, लहसुन प्याज खाकर के उस मति की प्राप्ति आप नहीं कर पाएंगे। ये बात है। इसलिए लहसुन प्याज को तामसिक भोजन में गिनती होती है, और मांस मीट भी तामसिक भोजन होता है, आसुरी भोजन होता है। इसलिए अगर हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा होती है तो हमें नहीं करना चाहिए। अरे ठाकुर जी को तो मिश्री का हम भोग लगाते हैं, इतनी बड़ी सी कटोरिया रख ली हैं, 2 दाना मिश्री और 1 ठो मूंगफली उसमें रख करके बस भोग लगाई दी। अब रख करके भगवान के सामने चली आई, मारे चिउटा के टूट पड़े उस पे। भगवान को खाए रहे हैं चिउटा, आए के चढ़ के उन्हीं के कपारे पे डोल रहे हैं, और ये यहां देवी जी भोग लगाई के आई है। बताओ कैसी समस्या है। अरे आप चाहे 2 दाना लगाओ चाहे 4 दाना लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगा दिए, 10-15 मिनट के बाद वो भोग हटा करके वहां साफ सफाई करके प्रसादी खाए लो भाई। क्यों छोड़ दिए उसको वहां पे? मत छोड़ो, छोड़ो मत वहां। और अगर घर में ठाकुर जी हैं तो भाई रसोई में जो बना है एक बार उठा करके मुख में डालने से पहले एक बार विचार कर लो, ठाकुर जी तो खाए नहीं लेकिन हम खा रहे हैं। खुद तो कभों ब्रेड पकौड़ा चाहिए, कभों पनीर पकौड़ा चाहिए, और आजकल तो कतो चाउमीन चाहिए, कतो बर्गर चाहिए।
और एक तो नया नया आ गया है, वो सफेद सफेद गोल गोल होता है, क्या बोलते हैं उसको? मोमोस। मोमोस मोमोस। ऐसा ऐसा भोजन आ गया कि क्या बताया जाए। मोमोस बड़ा पसंद है भैया। अब बताओ कैसे जीवन चलेगा? हाँ, तो कहने का मतलब भैया अच्छा अच्छा बनाओ और अच्छा अच्छा ठाकुर जी को भोग लगाओ और खुद भी अच्छा अच्छा खाओ। ज्यादा नाश्ता और चाट पकौड़ी और चाउमीन बर्गर और ये सब के चक्कर मत पड़ो। बढ़िया रोटी खाओ, अच्छे से ठाकुर जी को भोग लगा के खाओ। तो ठाकुर जी को खिला के ही खाना चाहिए, बिना ठाकुर जी को भोग लगाए हमें नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और आप भजन करेंगे तो आपके घर के बच्चे भी भजन करेंगे, जरूर भजन करेंगे। तो जो हम कह रहे थे कि घर से कलह को मिटाने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान के नामों का जप करना से। विश्वास मानो, अगर आप निष्ठा से करने लगे तो बहुत जल्दी घर से कलह मिट जाएगा, बहुत जल्दी मिट जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। राजा की पुत्रियां कितने संकट में थे, असुर के बंधन में थे, लेकिन भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए, उनके घर में सुख आ गया। घर में सुख तो आने की बात छोड़ो, स्वयं भगवान के चरणों की दासी बन गई सब। भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे दिए, अपने चरणों में स्थान।